वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फाइनली हमें न्यूज़ कंफर्म होते हुए देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक्स डेट की बात की जाए 26 जुलाई को हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप 25 तारीख खरीदते हैं तो ही आप इनके बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों पता है कि एक साथ इन्होंने बोनस भी बांटा है, स्प्लिट भी बांटा है और जो इनका रेशियो है 1:5, मतलब आपके एक शेयर बन जाएंगे 5। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जिस हिसाब से रैली आई है अपने आप में ही अनप्रेसिडेंटेड हमें देखने को मिलती है। यस, इनका जो स्प्लिट देने का जो फैसला है, बोनस देने का फैसला है और डिविडेंड देने का फैसला है, ये तो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, स्टॉक में रैली आती है और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है। दोस्तों जो रैली आई है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेंस हमें देखने को मिल रही है। डंडा आप देख रहे हैं गाइस, ये कैंडल है फिर कैंडल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। एनीवेज अगर आप फ्रेश पोजीशन नहीं बनाए हैं तो ऑफकोर्स मत बनाइए, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं और लिए हुए हैं। तो अपना एसएल ले काम करें, प्रॉफिट को बुक करते चले या फिर अपना एसएल लगा सकते हैं, बिकॉज इन सब स्टॉक में अगर रैली आती है तो रैली जाती भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों सिर्फ स्प्लिट और बोनस के लिए जाना सही नहीं होगा। अगर जाते हैं उस अप्रोच में तो अपना प्लान कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है और मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी के टाइम गैस इसको अवॉइड करना ही बेटर हो सकता है। इस बात की जाए IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही शानदार कंपनी है गाइस। बात की जाए एक तरह का मोनोपोली बिजनेस है और जब तक एनर्जी एक्सचेंज का ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगा तब तक इन सब बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये सब बिजनेस गाइस एक सदाबहार बिजनेस है और एक मोनोपोली भी क्रिएट करते हैं। लास्ट डे की बात की जो हमें फ्लैट देखने को मिल रही थी, जब से लिस्टिंग हुई है 144% का स्टैलर कंपनी रिटर्न दिया है। एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बाई करके चलें। अगर आप बाई किए हुए हैं, इंटेंशन रखते हैं, बहुत लोग को मैं बहुत सारे स्टॉक्स बताता हूँ तो सब स्टॉक लेना पॉसिबल नहीं है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चुनेंगे। आप इसको रिलैक्सो को चुनेंगे, फिर बाटा को, या फिर हेवल्स को, फिर पॉली की, आपको मर्जी आपकी होती है। मेरा काम है बताना। लेकिन दोस्तों अगर आपके डर पे ये स्टॉक है तो एकदम दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है और लेना चाहते हैं तो CM पे बाई कर सकते हैं। डिप कंसिडर करना चाहते हैं 360 350 के आसपास कहीं मिले तो बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल हो सकती है। मुझे लगता है कि एक आने की संभावना है, ये पॉसिबिलिटी की दोस्तों मैं वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, आपके पास है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ब्रेकआउट देंगे फिर से गाइस एक नया हाई ज़रूर देखने की उम्मीद भी है। इस बात की जाए, ये रिलैक्सो की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नाम की चप्पल बनाती है लेकिन असल में दोस्तों कंपनी सोना बनाती है। सोना का इन द सेंस कि भाई आपके कैपिटल को बहुत अप्रिशिएट करती है। लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 6% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। कोई भी स्टॉक को चेस नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई स्टॉक को चेस करते हैं फंसते उधर पे ही हैं। लोग जब इधर पे थे तो बहुत ही कम गाइड कर रहे थे, लेकिन दोस्तों आपको मैंने कितने बार बताया है, इस वर्ड का मैंने यूज़ किया था कि ऐसा शेयर मैंने नहीं देखा। और दूसरा दोस्तों बताया था कि सब कोविड प्रूफ हैं और रैली आने के पहले, ब्रेकआउट के पहले मैंने कितने बार आपको बताया था। लेकिन दोस्तों जो स्टॉक भाग जाता है भाग जाने दीजिए, फिर गिरेगा या कॉन्सोलेशन करेगा तभी होगा। लेकिन SIP कमिटेड है तो उसको करते रहें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, किसी को घुसने का मौका नहीं दे रही है। तो बल्क निवेश ऑल टाइम हाई पे एकदम गलत अप्रोच होता है, तो कम से कम इसको ठंडा होने दीजिए। 1200 के लेवल को सस्टेन करता है तो आने वाले कल में 1300 के लेवल पर जाने की संभावना रखता है। लेकिन ये गिरता है 1150 1130 एक एंट्री लेवल हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन SIP करते रहें और कभी भी ऐसे स्टॉक निचले भाव मिलते हैं तो दबोच लीजिएगा। ये सब गैस प्रूवन मल्टीबैगर स्टॉक्स है। इस लास्ट दिन की बात की जाए, IGL में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन सारे ब्रोकर्स टारगेट बहुत ही अप है, क्योंकि IGL में गैस वॉल्यूम बढ़ने की चांसेस है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, इनके MD ने ही खुद कहा था और मैंने आपसे न्यूज़ भी कवर की थी। इसके पहले गैस IGL बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा था 500 के आसपास, लेकिन अगर आप देखें तो उस लेवल से गाइस इधर पे 12% के आसपास की रैली आ चुकी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक को पेशेंस संग होल्ड करें, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। लास्ट एक साल की बात कीजिए तो वैसे मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। दोस्तों अगर आप देखें तो एकदम अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे है, 594 इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिलते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी खड़ा सोना है। हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हमारा बाइंग प्राइस तो 371 के आसपास है। मैंने आपको बताया भी था बहुत बार कि इन सब स्टॉक को बाइंग करके चलें। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, इसको लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, MGL को लिए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सारी कंपनी अच्छी है, लेना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं, CMP खराब नहीं है। और वेट करना चाहते हैं तो 550 के नीचे डिप आएगा तो सही में कर सकते हैं। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है, बहुत शानदार। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं आपको दोस्तों ये सब कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है और कंसिस्टेंट एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, डाउनसाइड बहुत ही कम रहता है और ह्यूज अपसाइड होता है। इस लास्ट डे की बात की जाए, HDFC AMC, जी हाँ दोस्तों बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है। बट दोस्तों मैंने बताया ना IGL में सेम कहानी हुई थी, लेकिन उसके बाद जिन्होंने वेट किया, बाई ऑन डिप्स किया, उनको एवरेज भी
और आज से कम है दोस्तों, और उधर पे एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निकलना है इसका जगह पे कैम्स को या फिर 150 निवेश करना है, तो मेरे हिसाब से जो 16 जुलाई है इनका नंबर देख लीजिए। नंबर आपको अच्छे लगे तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं लगे तो एग्जिट कर सकते हैं। मेरा भी दोस्तों बहुत कड़ा नज़र है कि इनके नंबर्स कैसे आने की उम्मीद है। अगर आप देखें तो HDFC के जितने भी ग्रुप हैं, मतलब ग्रुप के शेयर से उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, चाहे वो HDFC लाइफ हो, HDFC AMC हो, लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब दोस्तों प्रूफ एंड मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं और कंपनी म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा काम कर रही है। अब देखना बनता है कि इनके मार्केट शेयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसा बिजनेस कर रही है। रेवेन्यू पे गाइस मेरा नज़र रहेगा। प्रॉफिट ये खर्चे कम करके बढ़ा लेती है, लेकिन रेवेन्यू कैसे रहेंगे, टॉप लाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 16 तारीख को दोस्तों एकदम कड़ी नज़र होनी चाहिए, और क्या जैसा रिजल्ट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और मैं क्या करने वाला हूँ फाइनली दोस्तों मैं बताऊंगा। लेकिन यस, मैं बोलूँगा कि लॉस मत निकलिएगा। कंपनी फंडामेंटली शानदार है, डेफ्री कंपनी है, टाइम दीजिए। और अगर आपको टाइम नहीं देना तो कम से कम 16 तारीख तक होल्ड करें। आपको नंबर्स पसंद आएंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं आएंगे तो भाई आप चाहे तो स्विच भी कर सकते हैं। TCS की बात की जाए 8 जुलाई, जी हाँ दोस्तों 8 जुलाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। मैं इसको ठीक से लिख दूँ। ओके दोस्तों, तो 8 जुलाई अगर आप देखें तो अपने आप में बहुत बड़ा दिन होने वाला है TCS के लिए। और इधर पे गाइस एक डेफरी कंपनी है, अपने नंबर्स को पोस्ट करेगी। देखिए हम लोगों को सीधा एक इंडिकेशन आ चुका था। इनके चेयरमैन की बात की जाए, MD की बात की जाए, तो उन्होंने बताया था, CEO की बात की जाए कि इनके टॉप लाइन बढ़ने के चांसेस, लेट्स सी कि नंबर्स कैसे पोस्ट हो रहे हैं। सच बताऊं तो जो इनके ट्रेंड है अपने आप में बहुत ही सपोर्टिव, और जिसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी भारी भरकम तेज़ी की उम्मीद है फॉर लॉन्ग टर्म। और बहुत जगह ब्रोकर का टारगेट गाइस इसको लेके 4400 के आसपास है। अब ये मत समझिएगा कि ये सब स्टॉक आपको अडानी की तरह पैसा कमा के देगा। ये सब स्टॉक अगर आप देखें तो हर साल दोस्तों अगर 15-20% में निकाल लेते हैं तो बहुत ही शानदार है। और ब्रेकआउट के एकदम वर्ड्स पे है, ब्रेकआउट देगा तो एकदम इन्फी जैसा, इन्फोसिस दे सकता है। तो एकदम दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है फॉर लॉन्ग टर्म। ये सब कंपनी खरा सोना है, और इन सब कंपनी से दोस्तों अगर आप देखें तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। यहाँ पर भी सेम दोस्तों कॉन्सलेशन हुआ था, और फिर ब्रेकआउट, फिर कॉन्सलेशन, फिर ब्रेकआउट, और दोस्तों सेम वही कहानी हो रही है। तो ये सब कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है, और इन सब कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें दोस्तों। ये सब कंपनी आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा मजबूत बना के रखती है। एकदम बाई करना है दोस्तों। बात की जाए प्रिंस पाइप लिमिटेड, में इधर पे लिख के बाई करना चाहता हूँ। एस्ट्रल की बात की जाए तो उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब गाइस इसकी बारी है। एक बार दोस्तों ये निकलना स्टार्ट किया, आप देख लीजिएगा कि 1000 के लेवल के बाद बहुत लोग फिर बोलेंगे कि मैंने बताया था। मैं दोस्तों अभी बता रहा हूँ कि फर्दर 5, 10, 12% से डरिएगा मत। देखिए छोटी कंपनी है तो रिस्क होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी होता है। छोटी कंपनी गिरती है तो रिवॉर्ड उससे ज़्यादा होता है। डबल कंपनी बाउंस बैक अगर दिखाती है तो एकदम CMP में बाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मैंने रिसेंटली 700 के नीचे बाई किया था, आपको क्लियर शब्दों में बताया था कि मैंने बाई किया है। और दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि छोटा मोटा गिरावट से डरिएगा मत। 700 के नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रेकआउट दे दिए हैं और उसके बाद दोस्तों स्टॉक चल पड़ा तो आपको नई जर्नी दिखा सकता है। एकदम फंडामेंटली शानदार कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। एकदम कोर पोर्टफोलियो को दोस्तों में स्टॉक है आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं लिए हुए हैं तो एकदम बाई कर सकते हैं। और फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि स्टॉक छोटा है तो रिस्क है, लेकिन दोस्तों अगर लाल में आता है कोई दिक्कत नहीं, और खरीदिए। और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए, आपके पैसे गाइस ये एस्ट्रल से आने वाले 5 साल में ज़्यादा बनाने की उम्मीद रखता है। दोस्तों मेरी कमेंट्री दीपक नाइट्रेट को लेके हैं, जो 1700 के आसपास था। बहुत बार मैंने वीडियो बना के बताया था। अभी गाइस देखिए 1900 के आसपास हो चुका है। आपकी आंखों के सामने दोस्तों दीपक नाइट्रेट महंगा हो चुका है। अभी की बात की जाए 2% की तेजी देखने को मिल रही है। एकदम दोस्तों सारे केमिकल में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बस इसमें नहीं हुआ है। जल्दी ही आपको दर्शन करवाएंगे। बहुत शानदार कंपनी है, धांसू कंपनी में बोलना चाहूँगा। और एक बार गाइस 2000 के ऊपर सस्टेन करता है तो भाई भूल जाइए कि आपको फिर से 1700-1800 का दर्शन दिखाएगा। तो जितना नीचे लेवल में मिले तो बाई कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो CMP में थोड़ा बाई कर लीजिए। ज़्यादा डीप मत सोचिए, ज़्यादा डीप का सोचिएगा तो रैली मिस हो जाएगी। 10 स्टॉक खरीदना है, 3-4 खरीद लीजिए, 4-5 स्टॉक का पैसा अपने हाथ में रखिए। डिप आ जाएगा तो सही बात है, नहीं आएगा तो आपके मन में रिग्रेट नहीं होगा। तो भाई दीपक नाइट्रेट फॉर लॉन्ग टर्म एकदम सपोर्टिव कंपनी है, आपके पैसे बनाएंगे भी और उसको संवारेंगे भी। एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इसको ही बाई करके चले विथ प्रिंस पाइप। इस बात की जाए मदरसों में तो उतनी हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यस बहुत ही मैं बोलूँगा कि मल्टी बैगर का बाप देखने को मिलता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें 2 लाख% से ऊपर इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। ये सब गैस इतनी शानदार कंपनी की मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे बहुत गिरावट हुई थी, लेकिन जो इनके प्लान है रिस्ट्रक्चरिंग के, ये दोस्तों इनके बहुत सपोर्टिव में देखने को मिलते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद एक रैली ड्यू है मेरे हिसाब से। 300 का लेवल बहुत लोग बोल रहे हैं आ सकता है। टारगेट्स की बात की जाए तो CMP में बाई कर सकते हैं, और लिए हुए तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें। जितने भी तो कर ले सकते हम हंस हंस के सहेंगे हम। बात की जाए पेट्रोनेट LNG, यस भाग नहीं रहा है। मैंने भी दोस्तों इसमें स्विंग ट्रेड लिया हुआ है, और इधर पे मेरे पास भी है। भाई अगर आप 10-15 दिन के मूवमेंट से अगर आप परेशान होते हैं तो स्टॉक मार्केट में काम कैसे चलेगा। स्टॉक मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग 3-3 महीना वेट करते हैं और उसके बाद 3 दिन में ही स्टॉक 10-15-20% भाग जाता है। तो इसीलिए होल्ड एंड कंटिन्यू करें। खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। ये फ्री कंपनी है दोस्तों, आप जाके इनके एक बार ROE चेक करिएगा, फिनेंशियल चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो इनके नंबर्स बात की जाए मार्केट को
अच्छे नहीं लगे थे जिसकी वजह से पिटाई हुई, लेकिन डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही कम है। और एक बार दोस्तों अगर भागता है, अगर ये लेवल को तोड़ता है तो हो सकता है कि 210-15 के आसपास आपको ज़्यादा वो देखने को मिले, लेकिन एक बार रिवर्सल अगर देता है कम से कम 2 क्वार्टर तक वेट करिए। आईजीएल की बात की जाए तो वॉल्यूम में वापसी आने की उम्मीद है, इनके एमडी ने कहा था, तो इसमें भी आएगी बिकॉज तेल के प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, तो इधर पे एक गैस को बेनिफिट होता है। तो मेरे हिसाब से पेट्रोल एलएनजी में लिए हुए हैं, तो पैनिक मत करिए, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए भाई साहब। इस बात की जाए एफ रिटेल फ्यूचर रिटेल नाम का ही फ्यूचर है भाई, लेकिन इसमें कुछ फ्यूचर में दिखाई नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 1.5% की तेजी देखने को मिल रही थी। अगर आप देखें तो जब से लिस्टिंग हुई है इन्वेस्टर्स के पैसे को साफ कर दिया। हर दिन दोस्तों मैं देखता हूँ कोई ना कोई वीडियो बनाता है, बताता है टारगेट 500-600, लेकिन दोस्तों कब करेगा? जब इनके डील होंगे रिलायंस के साथ तभी ना करेगा, और इनके ऊपर डेट भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन सब स्टॉक्स दूर रहिए, दिखने में अच्छे लगते हैं, रिवॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जब परेशान करेगा तो लोग निकल भी नहीं पाते हैं। तो मार्केट में डीमार्ट जैसे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है, तो भाई इन सब पे क्यों जाना? अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लॉस को कट करके डीमार्ट पे निवेश करना प्रेफर करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि वो सब दोस्तों कंसिस्टेंट एक पैसा बनाएंगे आने वाले कल में। यहाँ है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मैं अट्रैक्शन लेना चाहता हूँ एफल इंडिया को लेके। लास्ट डे की बात की जाए तो 5% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बहुत गिरावट के बाद एक सुकून देखने को मिला, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि गिर नहीं सकता, कहीं भी बहुत स्टॉक गिर जाता है तो उसके बाद एक डेड कट बाउंस आता है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि रिवर्सल आ चुका है। अभी तक रिवर्सल का वैसा कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फर्दर गिरावट होता है तो एकदम नहीं डरिएगा दोस्तों। जब तक स्टॉक को लॉस में नहीं बेचिएगा आपका नॉशनल लॉस होगा, और जितना गिरे, अगर कभी गिरता है 4200 के आसपास गिरता है, वहाँ पे अगर आप 5000 से लिए हुए हैं तो एवरेज कर सकते हैं, या फिर उससे नीचे मिलता है 4000 के आसपास सुपर एमओएस है। और 3 से 6 महीना अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो भाई क्या बताऊँ, अगर आप वेट एंड वॉच करेंगे तो सेम दोस्तों इन्फोज ने पैटर्न बना था वही होगा। इनके ईपीएस इनके फ्यूचर प्रोजेक्शन बहुत प्रॉमिसिंग है। प्राइवेसी को लेकर कंपनी ने बताया है ये लोग तैयार हैं आने वाले कम से कम 5 साल के लिए। तो कंपनी का जब एएसएम लिस्ट से नाम हटेगा, जो कि 1 महीना का समय लग सकता है, उसके बाद दोस्तों कंपनी ऐसा नहीं कि भागना स्टार्ट कर देगी, लेकिन अगर आप 3-6 महीना साल भर वेट करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ से एप्पल का शेयर प्राइस 10,000 रुपये देखने को मिलेगा। लोग येस बैंक को, एफ रिटेल को 3-3 साल होल्ड करते हैं, भाई इसको होल्ड करें, आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, बिकॉज बिजनेस में काफ़ी दम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों इतना गिरावट के बाद भी अगर आप देखें तो 424% का रिटर्न दिया हुआ है, तो 5000 पर लिए हुए हैं मेरे वीडियो को देख के, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय ये एएसएम लिस्ट में नहीं था। एएसएम लिस्ट में आया तो वॉल्यूम लॉस हुई, जिसकी वजह से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, लेकिन टाइम दीजिएगा कम से कम दोस्तों Q2 Q3 तक टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। Q1 के नंबर्स जल्दी ही पेश करेंगे, देख लीजिएगा नंबर्स कैसे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज नंबर इनके आउटस्टैंडिंग थे। आपके पास अगर है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, और गिरता है पैनिक मत करिएगा, लाल में निवेश करिए, तब जाएगा इस हरा का मजा मिलेगा। ऐसे स्टॉक मार्केट में हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, एकदम सुपर स्टॉक है। जैसे होता है कि एफ रिटेल को छोड़ के इन सब स्टॉक पे निवेश करें, क्या पता निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाए तो आपकी किस्मत भी चमक जाए और एकदम रैली आ जाए एकदम। दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही निचले लेवल पे इसको होल्ड एंड कंटिन्यू किया है, बहुत ज़्यादा मुनाफा में बैठे हुए हैं। ये सब कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर है, इन सब में कुछ डाउट होता ही नहीं है, ये सब भागते ही रहता है। और अगर आप देखें जब से लिस्टिंग हुई है भाई, लिस्टिंग कब हुई थी 2018 में, और दोस्तों उस समय प्राइस 500-600 के आसपास था, आज कितना का है 3300 के आसपास, और कभी ना कभी निफ्टी 50 का हिस्सा बनने के चांसेस है। सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं के हैं, उसके बाद इन्फोज के, तो हम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सीएम पे बाई करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा बाई करिए, और ऐसे स्टॉक को दोस्तों एक बार में झटका में निवेश मत करिए। ऑल टाइम हाई पे 12 से 18 महीने में सोचिए एक्मुलेशन करना है, 1 2 3 4 जैसे जैसे आपकी सैलरी आती है वैसे वैसे ऐड करें, फॉर लॉन्ग टर्म आपको मुनाफा जरूर करके दिखा सकती है। इस बात की जाए एम्बर कब भागेगा, इसका खून कब खोलेगा, तो भाई बात की जाए, देखिए दोस्तों एम्बर की बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरे कर सकती है। भारत अभी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, डिक्सन भी धूम मचा रहा है, तो 3000 के लेवल को दोस्तों तोड़ नहीं पा रहा है, उसको तोड़ेगा तो ऑफकोर्स एक रैली आएगी। एकदम दोस्तों 2700 के आसपास था, तो उधर पे मैंने आपको बताया था कि बाई कर सकते हैं, वहाँ से ये 300 रुपये महंगा हो चुका है, तो अभी बाई कर सकते हैं। छोटा मोटा गिरावट डरिए मत, एक बार एसी की डिमांड में रिकवरी आएगी तो वॉलपूल हो गए, वोल्टास हो गए, एम्बर हो गए, सब चमकेंगे। जब ये सब चमकेंगे, जब इन सब फटेंगे ना दोस्तों, लोग इनको पकड़ भी नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेम दोस्तों इधर पे भी हुआ था रिकवरी, इधर पे भी हुआ सेम रिकवरी। तो हमेशा दोस्तों स्ट्रेट लाइन में स्टॉक कभी नहीं चलता है, गिरता भी है, आपने देखा निफ्टी भी आधा हो गया था, उसके बाद रिकवरी हुई ना, टाइम दीजिए, आपके पैसे बनेंगे भी, रिकवर भी होंगे। एम्बर इंटरप्राइज बहुत ही शानदार कंपनी है, आपको बस एक ही काम करना है, इसको वक्त देना है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स है कि इस तरह अडानी में मैं फंस गया। देखिए दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अडानी के शेयर्स की वीडियोस बहुत कम बनाई थी। अडानी के शेयर्स ख़राब नहीं, अडानी पोर्ट मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस हिसाब से रैली आई थी वो अपने आप में ही चिंताजनक थी। लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत सस्ता हो चुका है, 160 के प्राइस से 110 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर आप देखें तो फ्रेश एंट्री के तौर पे ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन याद रखिएगा रिस्क भी है। रिस्क इसलिए है क्योंकि इसको लेके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू देखने को मिल रहा है, और इसको लेके पॉलिटिकल क्रेज भी बहुत देखने को मिल रहा है, खींचता नहीं। तो भाई उतना रात की नींद को कौन गवाएं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाटा पावर का विकल्प है तो वहाँ पे ज़्यादा मुझे
स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है, उधर पे जाना मैं मुनासिब समझूंगा rather देन ये कंपनी लॉस से मत बेचिए। इन्फ्लेशन एंट्री के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि टाटा पावर में जाइए, वहाँ पैसे बनेंगे। यस, अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है, अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा रिवॉर्ड तो रिस्क भी है, तो कल अगर गिरावट से डर लगता नहीं है तभी निवेश करिएगा। लेकिन मैं दोस्तों टाटा पावर के संग जाना पसंद करूँगा। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।